विदा लेते समय अगस्त ऋषि को राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान की और सती मैया को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जाने लगे। अब दर्शन करिए, त्रेता युग का समय है, राम जी अवतार ले चुके हैं। वनवास के क्रम में उसी पंचवटी में थे, दंडकारण्य के पंचवटी में। सवेरे 8 बजे भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेकर आकाश से कैलाश चले और उसके 1 घंटा पहले 7 बजे नीचे रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। राम जी लक्ष्मण जी मां के वियोग में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऊपर भगवान शंकर जा रहे हैं कैलाश, सोचने लगे कथा सुन के कान को धन्य कर लिया हूं, भगवान नीचे ही लीला में कहीं हैं, यदि दिखाई पड़ जाते तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाती, कितना आनंद होता। भगवान शंकर जा रहे हैं कैलाश, रावण मां को किधर लेकर गया? लंका किस दिशा में है? दक्षिण, और कैलाश किधर है? उत्तर। अब आप सोचिए, बाबा जा रहे हैं उत्तर, रावण ले गया है दक्षिण। क्या भेंट, राम जी दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं, क्या भेंट होने वाला है? शंकर जी ने जैसे मन में विचार किया, राम जी समझ गए कि बाबा दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भाई थोड़ा उत्तर में चढ़ के देख लिया जाए, कहीं उधर तो सीता जी नहीं है। और ढूंढते ढूंढते जैसे शंकर भगवान थे उनके नीचे राम जी पहुंचे। बाबा देखे, ए जी शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजा अति हरस विशेखा, उपजा अति हरस विशेखा, जय सच्चिदानंद जग पावन। बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कही चले ओ मनोज न सावन, बस कही चले ओ मनोज न सावन, बस कही चले ओ मनोज न सावन। जैसे भगवान शंकर को रघुनाथ जी दिखाई पड़े नीचे, बाबा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। अब यहां एक सूत्र समझिएगा, बाबूजी किसी को प्रणाम करें तो संतान को पूछने का अधिकार नहीं है कि पिताजी हम भी प्रणाम करें कि न करें। पति किसी को यदि प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को बिना कहे प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी के इस प्रणाम ने ही मां सती को भ्रम में डाल दिया। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद भगवान की जय हो कहा, सती मैया सोचिए सच्चिदानंद है। जो सच्चिदानंद होगा, भगवान होगा, उसको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहां पर है। कहीं भगवान पत्नी के लिए रोएंगे, ये भगवान नहीं हो सकते। कथा सुनी नहीं थी इसलिए पता नहीं था। भगवान शंकर के व्यवहार में मां सती को भ्रम हुआ। यहां बाबा ने अनेक प्रकार से सती जी को समझाया, देवी जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने श्रवण कराई, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा में दी, मुनि लोग निरंतर जिनका ध्यान धरते हैं, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है, प्रणाम करिए। सती मैया प्रणाम नहीं की। बाबा 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं।
और फिर मन में सोचने लगे कि 3 बार भी समझाने के बाद जो नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है वो भुगत के समझेगा। और यहां समझिएगा, हमारे महाराज श्री कहते 3-4 बार से अधिक किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। समझने वाला 3-4 बार में ही समझ लेता है। 4 बार में न समझे तो 5वीं बार अपने को समझा लीजिए। क्या समझा लीजिए महाराज? कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? अब होई ही सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ावे। भगवान शंकर ने कहा, देवी यदि आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षण कर लीजिए, परीक्षा लेके पता करिए कौन है। बोली हाँ ये अच्छा उपाय है। सती मैया चली और विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। मां सोचने लगी ये अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना लूं, इनके सामने चली जाती हूं। ये भगवान नहीं है, मनुष्य है, मुझे देखते ही दौड़ के सीता सीता कह के चले आएंगे और भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मां सीता का रूप बनाकर सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी पहले देखे और लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। हाँ। क्यों समझ गए? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी मां जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है, वो पीछे पीछे चली है और ये आज आगे आगे चल रही है। इसका मतलब ये मेरी भाभी नहीं है। ध्यान से देखें, अरे ये तो सती है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। अब आप सोचिए, ब्रह्म के साथ रहने वाला जब पहचान गया तो ब्रह्म से कैसे छिपेगा हो। राम जी ने देखा सती जी को तो राम जी अपना दोनों हाथ जोड़े और कहे मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अर्थात ये सीता जान के प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। समझी नहीं और पास चली आई। जब पास में आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले आप वन में घूम रही हैं। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को अकेले छोड़ा हूं, कोई उठा कर ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। जैसे रघुनाथ जी ने यह प्रश्न किया, मां सती के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। मन में अपने अपराध का बोध करके मां कांपने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। निज संदेह राम पर आना, अपने भ्रम के कारण मैंने भगवान पर संदेह कर लिया। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी? एक शब्द कहे बिना सती मैया वापस भगवान शंकर के पास लौट गई। अब बाबा तो पहले ही से बैठे थे, आने दो पूछता हूं कैसे परीक्षा ली है। जैसे सती मैया गई, शंकर जी हंसकर बोले, सही सही बोलना, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देवी सत्य सत्य बोलिएगा, आपने किस विधि से परीक्षण लिया है? कोई आदमी आपके सामने आवे और आपको उससे कहना पड़े कि देखो सत्य बोलना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि सामने वाला आदमी झूठ बोलता रहता है। एक बात बोले, क्षमा करिएगा, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। हम किसी को बोल नहीं रहे, हम व्यवहारिक बात कह रहे हैं।
जो हमेशा झूठ बोलता है, हर बतिये में कसम खाता है। क्यों? वो खुद जान रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमको विश्वास नहीं, तो इनको कैसे विश्वास होगा? तो विश्वास दिलाने के लिए मां कसम, पहली कसम खा लेगा। तो भगवान शंकर मां सती से कहते सत्य कहिएगा, तो क्या मां सती झूठ बोलती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर को इस बात का भय है कि अपने अपराध को बचाने के लिए कहीं सती के मुख से झूठ न निकल जाए, इसलिए बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया, देवी सत्य सत्य बताइएगा, आपने किस विधि से परीक्षण किया? और यहां दर्शन करिएगा, मां सती सत्य ही बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने, उसी माया ने सिर पे आसन जमा लिया हो और उस माया ने झूठ कहला दिया। मां सती के मुख से निकल गया, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई। क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। शंकर जी ने पूछा, क्या किया? जो आपने किया प्रभु, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आप दूर से उनको प्रणाम कर लिए थे, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही मैं प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान सोचने लगे, इतना समझा रहा था, बात समझ में नहीं आई इनकी, और गई तो अपने आप कैसे समझ गई? बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बनाया। ये दृश्य देखते भगवान शंकर को बड़ा कष्ट हुआ। अब यहां दर्शन करिए, इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती का अपराध नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान राम की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है, मेरी सती का इसमें अपराध नहीं है। ये प्रसंग कहता है अभिषेक भैया, जिसके साथ बहुत दूर तक यात्रा करनी है, उसमें कमी देखना बंद कर दिया जाए, आपका संबंध सदैव बना रहेगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। शंकर जी कहते हैं मेरी सती का अपराध नहीं है, ये माया ने झूठ कहलवाया। लेकिन समस्या क्या है? अब समस्या ये है, भगवान शंकर के सामने सोचते हैं कि जब जब सती मेरे सामने आएंगी, मुझे यही याद आएगी कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया, जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी। अब उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा? ऐसा द्वंद्व आया बाबा के सामने। शंकर भगवान ने उसी क्षण रघुनाथ जी का स्मरण करके और जीवन भर के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। बाबा ने संकल्प किया, एही तन सती ही भेंट मोहि नाही। जब तक सती इस शरीर में है, अब मेरा इनसे भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने बड़ी प्रशंसा की भगवान शंकर की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा अपहरण किया? बाबा ने बताया नहीं।
यहां दर्शन करिए, एक झूठ, मुख से निकला हुआ एक झूठ जीवन भर के संबंध को समाप्त कर डाला है। जहां व्यवहार है वहां असत्य को न आने दिया जाए, भगवान के सामने झूठ को न आने दिया जाए। देखिए, भगवान ही एक हैं जो क्षमा करना जानते हैं, बाकी जो भी आपको मिलेगा वो केवल सजा देना जानते हैं। केवल भगवान एक हैं जो केवल क्षमा करना जानते हैं। क्यों? भगवान जगत के स्वामी हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, स्वर्गीय श्री गायत्री कुमार ठाकुर जी की रचना है, उनका गाया हुआ पद है ये, अरे करुणा निधान रहुआ, जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बा समान रहुआ जगत के दाता है, हे बा समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी, हाँ ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी, गज के उबार लिहनी, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति ये लगवनी, गीत पति ये लगवनी, केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीध पति ये लगवनी, गीत पति ये लगवनी, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत
के दाता है। गावेले दास गई तेरी, गावेले दास गई तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। हाँ गावेले दास गई तेरी, गावेले दास गई तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी। कैनी बुद्धिमान रोआ जगत के दाता है, कहीं बुद्धिमान रुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, प्रेमा समान रुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। अरे जाने जहान रोआ जगत के दाता है। भगवान शंकर से मां सती बारंबार पूछती रही, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? बाबा कुछ नहीं बोले और कैलाश जाने के बाद बाबा पहला काम किए, जाकर समाधि में प्रवेश कर गए। समाधिस्थ होना यानी मौन हो जाना। मन के विपरीत व्यवहार हो परिवार में और बहुत कहने पर भी कोई नहीं सुन रहा है, मौन हो जाइए। किसी से मन न मिले, कोई आपसे लड़ने आवे, झगड़ा करे, मौन हो जाइए। कितना बड़बड़ाएगा, बोलने दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा बड़बड़ा के स्वयं चुप होकर चला जाएगा। बात तो आगे तब बढ़ती जब दोनों ओर से लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे गांव में एक दादी थी, अब तो नहीं रही, वो नकली दांत लगाती थी। अब वो पहले के दांत होते निकालने वाले, ऊपर का सेट अलग निकले, नीचे का सेट अलग निकले। तो वो हम प्रतीक्षा करते रहते कि कब दादी के ऊपर खिसियास। तो जब केहू से झगड़ा करती थी, दोनों दांतवा निकाल के हाथ में निकाल लेती थी, उसके बाद लड़ाई करती थी। अब एक दिन पूछे, दादी ये दांत हाथ में लेके क्यों झगड़ा करती हो? बोले पागल हवा, पहले जोर जोर से बोले, मैं कहीं फेंका गई तो। मौन हो जाइए। भगवान शंकर जाकर समाधि में प्रवेश कर गए और कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, राम नाम स्मरण किए। सती मैया समझ गई प्रभु जग गए, दौड़कर मां जाकर बंधन करती हैं। यहां दर्शन करिए। यहां भगवान शंकर मां पार्वती को अपने वामांग में बिठाए हैं, परंतु आज जब सती मैया आई, शिव जी ने वामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने मां सती को सन्मुख बिठाया। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी हैं। भगवान शंकर ने देखा सती जी दुखी हैं, 87,000 वर्ष से अकेली हैं। उनके दुख को कम करने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की कथा सुनाने लगे सती मैया को। और दर्शन करिए, जिस समय भगवान शंकर मां सती को राम जी की कथा सुना रहे थे, उसी समय सती मैया के पिताजी को, यानी भगवान शंकर के ससुर जी को
दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जैसे अधिकार प्राप्त हुआ, दक्ष को अभिमान हो गया। यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं जन्म लिया है कि जिसको प्रभुत्व प्राप्त हो और मद न हो जाए। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है किसको कितना भी प्रभुत्व प्राप्त हो जाए उसको अहंकार नहीं होता। जानते कौन? जानते कौन भैया? जो कुछ भी प्राप्त हो जाए ये नहीं विचार करता है कि ये मेरी तपस्या से प्राप्त हुआ है, जो ये विचार करता है कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अभिमान होने वाला नहीं है। अभिमान से बचना है तो भगवत कृपा का अनुभव करिए। दक्ष को अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान हुआ। और ये दक्ष इतना अद्भुत है, ये अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते हैं और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना किए। हरिद्वार के कनखल में सबको बुलाएं, सभी देवताओं को सादर न्योते। सकल सुर जे पावत मख भाग, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवताओं को छोड़कर दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया। सभी देवता उस यज्ञ में जाने लगे। लेकिन देवता भी अद्भुत हैं साहब। सभी देवता अपने अपने विमान में बैठ के कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे थोड़ा अगल बगल से चले जाते। कैलाश के ऊपर से क्यों जाने लगे? शंकर जी को बताने के लिए कि आपके ससुर जी ने नहीं बुलाया आपको, देखिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को बुलाया है। विमान देखकर सती मैया ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने सब बात बताई। मां ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में मेरे उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी हो आऊं प्रभु। शंकर जी ने कहा, देवी आपने बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन हम एक बात कहें, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? इन सभी देवताओं के पास न्योता भेजा गया है, हमारे आपके पास कोई न्योता नहीं आया है। यद्यपि भवानी जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। 4 स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। ये 4 स्थान कौन है? पिता के घर। यदि पिता के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। गुरु के घर, अपने मित्र के घर, जिसको मित्र मान लिया, वहां बुलाने पर नहीं जाना चाहिए, वहां पहुंचा रहना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर, 4 स्थान पर सती जी बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात कहूंगा, यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो उस स्थान पर जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे स्थान पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। आपके पिता ने जानबूझकर हम लोग को नहीं बुलाया है। सती मैया फिर नहीं मानी। जब नहीं मानी तो अंत में भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। यहां इतनी सारी माता जी लोग बैठी हैं, घुटना में दर्द है, पीठ में दर्द है, कपार फट रहा है, ऐसा कहने, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कहने वाली 80 साल की माई कोई हो
जो यही कहे कि घुटना बहुत दुखाता, बथता, फाटता, कपार फट रहा है, जो बोलती हो माई, और 80 साल के माई से कहिए माई गाड़ी खड़ा हुआ नैहर चले के बा, हाँ चलो हो आई, सारा दर्द गायब। आप कल्पना करिए बेटियां बहुएं जब अपने मैके जाती हैं कितना आनंद रहता है हो। उसी आनंद में सती मैया अपने पिता के घर गई और यहां दक्ष ने त्रास दिया था कि अगर आ गई सती तो कोई देखेगा नहीं उसकी ओर, कोई बात नहीं करेगा, और हुआ भी वैसा। सती मैया गई तो कोई देखा भी नहीं मेरी मां को, केवल एक मिली उनसे। वो जानते हैं कौन थी? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां प्रसूति मैया। ये प्रसंग कहता है कि पूरी दुनिया आपसे मुख मोड़ सकती है, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका कभी त्याग नहीं कर सकती है। प्रसूति मैया ने बेटी का स्वागत किया हो, खूब लाड़ लड़ाया। मिलने को उनकी बहनें भी मिली सती मैया की, लेकिन बहनों के मिलने में भाव अलग था। गोस्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मिली तो, लेकिन बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है, व्यंग हो जाता है। जैसे कोई आपके घर आवे तो आप कहें अरे स्वागत स्वागत आप आ गए, चलिए बहुत अच्छा किया आप आ गए, ये तो अच्छी बात है। कोई आपके घर आवे आप भी आ गए, अद्भुत, आप भी बताइए ये क्या है? ये व्यंग है, अर्थात आपको आना नहीं था, बिना मतलब में चले आए। उस आदमी के घर कतई नहीं जाना चाहिए। जो इनको कार्ड देने आया है, इनको कार्ड दे दिया, हम दिखाई पड़ गए। आपको भी आना है, जहां भी लग गया है इसका मतलब सूची में आपका नाम नहीं था, आप खेलुआ हैं, जबरदस्ती आपको बुलाया जा रहा है। आप सुन लीजिए, हाँ ठीक है हम भी आएंगे, जाइएगा मत बोलिए। यहां बहनें मिली, बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया को कोई अंतर नहीं हुआ। मां मिल गई तो मानो संसार प्राप्त हो गया है, मां आनंद में आ गई। सती मैया ने कहा मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई सती मैया ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा के मध्य मां ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है और मेरे पति रुद्र का कोई स्थान नहीं। पिता के घर में पति के अपमान को मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां सती का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। सभा में जितने मुनि देवता बैठे थे, मां बोल पड़ी सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लहब सब काहू, तो फल तुरत लहब सब काहू। भले भांति पछताव पिताहू, भले भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तह सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत थे, पिता मंद मत निंदत थे। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजिहौ तुरत देहते ही हेतु, तजिहौ तुरत देहते हेतु। पुरधरि चंद्रमौलि विषकेतु, पुरधरि चंद्रमौलि विषकेतु। अस कही जो गय गिनी तनु जारा, अस कही जो गय गिनी तनु जारा। भयो मगन मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। मां
सती का शरीर क्रोधाग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्रीहरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज की बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने भरी सभा में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर मैया का क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भभक उठा। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकालकर शंकर जी धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट भय। वीरभद्र को कुपित करके भगवान शंकर ने भेजा है यज्ञ में। वीरभद्र आए, सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे उनकी दाढ़ी नोची। आचार्य बने हैं बिना भगवान शंकर को बुलाए। पूषा नाम के देवता एक थे जो भगवान शंकर की निंदा के समय हंस रहे थे। उनको ऐसी मुष्टिका मारा कि सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में पूर्ण आहुति कर डाली। पूरा यज्ञ का तहस नहस कर डाला। बाद में भगवान शंकर को और श्री हरि जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा की गई। क्यों? यज्ञ नारायण के स्वरूप है। यह प्रसंग कहता है, किसी को छोटा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म करने जाएंगे तो वो पूरा होने वाला नहीं है। कई लोग